हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्या और आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। तो शुरू करते हैं। इस ग्रुप में 3 मॉडल्स होते हैं, कैन, वुड और विल बी एबल टू। कैन का मतलब होता है सकता, कुड का मतलब भी होता है सकता। यहाँ पे प्रेजेंट की बात होती है सकता है और यहाँ पे पास्ट की बात होती है सकता था। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकूंगा। विल बी एबल का मतलब होता है सकूंगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम कैन की बात करें तो कैन होता है मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ये आपकी अभी प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है। तो अभी मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और अगर हम पास्ट की बात करें तो मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो हम लिखेंगे आई कुड स्पीक इन इंग्लिश। और अगर हम फ्यूचर किसी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हम बोलेंगे आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो कैन हो गया प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, कुड हो गया पास्ट की पॉसिबिलिटी एंड विल हैव टू हो गया फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। तो हमने इन तीनों के एग्जांपल्स देख लिए। अब हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। हैज टू, हैव टू, had to, will have to। हैज टू का मतलब होता है, तो हैज टू हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता है या फिर करना है। और हैड टू का मतलब पास्ट में होगा, करना पड़ता था। या फिर करना था। और विल हैव टू का मतलब होगा फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे आई हैव टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। और अगर हम पास्ट की बात करें कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा, तो हम लिखेंगे आई हैड टू गो टू दिल्ली। और अगर फ्यूचर में मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है तो हम क्या बात करेंगे, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, इन 2 ग्रुप्स में आपने 6 मॉडल्स के बारे में समझा। एक कैन, कैन का मतलब होता है सकता है, जिसमें हम प्रेजेंट की एबिलिटीज की बात करते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। दूसरा हमने देखा कुड, कुड का मतलब होता है पास्ट की एबिलिटीज को बताना, जिसका मतलब है सकता था। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम कहेंगे आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता था। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो हम इसका मतलब होता है सकूंगा, जिसका मतलब है फ्यूचर की किसी एबिलिटी को बात करें। अगर मैं कहूं मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं
और फ्यूचर में इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो मैं बोलूंगी आई विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। और दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 मॉडल्स हमने देखी, हैज टू, हैव टू। इसमें हम प्रेजेंट की बात करते हैं जिसका मतलब होता है करना पड़ता है या करना है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा, आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मुझे आई हैव टू गो टू दिल्ली। उसके बाद हम करेंगे हैड टू का मतलब होगा करना पड़ता था। ये पास की किसी मजबूरी की बात करेंगे या कि कुछ काम करना पड़ा था आपको, तो उसके बारे में बात करना हो तो आप करना पड़ता था लगाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल देखें तो आई हैड टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल हैव टू, जिसका मतलब होता है करना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।